हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 4th चैप्टर हार की जीत के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। हार की जीत ये कहानी है बाबा भारती की और उनके घोड़े सुल्तान की। बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से बहुत लगाव था। वह घोड़ा इतना अद्वितीय था कि पूरे इलाके में उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। बाबा भारती ने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन सुल्तान के बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन डाकू खड़ग सिंह बाबा भारती से मिलने आता है। वह सुल्तान की सुंदरता से बहुत प्रभावित होता है और उसे पाने की ठान लेता है। कुछ महीनों बाद वह अपाहिज बनकर बाबा भारती से मदद मांगता है। बाबा भारती उसकी मदद के लिए स्वयं घोड़े से उतरकर उसे सुल्तान पर बैठा देते हैं कि तभी खड़ग सिंह घोड़ा लेकर भाग जाता है। बाबा भारती पहले तो स्तब्ध रह जाते हैं, फिर वे खड़ग सिंह से एक विनम्र प्रार्थना करते हैं। वे उनसे वादा लेते हैं कि तुम यह बात किसी को मत बताना, वरना लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। यह सुनकर खड़ग सिंह को गहरा आत्मग्लानि होती है। रात के अंधेरे में वह घोड़ा चुपचाप बाबा भारती के अस्तबल में वापस बांध आता है। तो बच्चों, इस प्रकार बाबा भारती ने घोड़ा खोकर भी विश्वास और इंसानियत को बचा लिया और हार कर भी जीत गए। और इसलिए सुदर्शन जी ने इस कहानी का नाम रखा है हार की जीत। तो चलिए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन है पाठ से, मेरी समझ से। आइए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। अब हम हार की जीत कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। पहला क्वेश्चन है, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? ऑप्शंस हैं, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया, और बाबा भारती असावधान हो गए। तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी है और हम जानते हैं कि बाबा भारती एक साधु थे। उन्होंने पहले ही रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। उनके पास केवल उनका घोड़ा सुल्तान ही था, और जब सुल्तान भी छिन गया तो बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है ऑप्शन 1। इसके सामने हम स्टार मार्क बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? ऑप्शंस हैं, बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे, बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, या फिर बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। तो बच्चों, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कहानी में ये तर्क दिया है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसके कारण इस प्रकार हैं कि पहला का कारण है कि बाबा भारती एक साधु थे जिन्होंने पहले ही संसार की सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया था। उनके पास केवल सुल्तान नाम का घोड़ा ही था जिससे उन्हें गहरा लगाव था। जब सुल्तान उनसे छिन गया तो उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। और सेकंड क्वेश्चन का रीज़न ये है कि बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने तर्क दिया है कि बाबा भारती भी अपने घोड़े की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनने के लिए बेचैन और अधीर हो उठे। इसका मतलब है कि वे भी भावनाओं से प्रेरित सामान्य मनुष्य थे, न कि किसी से परे। नेक्स्ट सेक्शन है शीर्षक। पहला क्वेश्चन है, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, सुदर्शन ने इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा होगा क्योंकि बाबा भारती ने अपना घोड़ा खड़ग सिंह को खो दिया, लेकिन उन्होंने खड़ग सिंह को ऐसा संदेश दिया कि वह घोड़ा वापस ले आया। यह दिखाता है कि भले ही बाबा भारती ने भौतिक रूप से हार मानी, पर उनकी नैतिक और आंतरिक जीत हुई। बाबा भारती ने घोड़ा खोकर भी विश्वास और इंसानियत को बचा लिया। इस तरह वे हार कर भी जीत गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो बच्चों, अगर मुझे इस कहानी को दूसरा नाम देना होगा तो मैं नाम दूंगी डाकू का हृदय परिवर्तन। और इसका रीज़न ये है कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। बाबा भारती ने समझाया कि यदि लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वे गरीबों पर विश्वास खो देंगे। इस बात ने खड़ग सिंह के हृदय को छू लिया और उसने अपनी गलती समझी। परिणाम स्वरूप उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने घोड़ा वापस बाबा भारती को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से यह वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने नहीं बताएगा ताकि गरीबों पर लोगों का विश्वास बना रहे। नेक्स्ट सेक्शन है पंक्तियों पर चर्चा। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। पहली पंक्ति है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। तो इसका उत्तर है कि यह वाक्य बाबा भारती के घोड़े के प्रति प्रेम और लगाव को दर्शाता है। वे भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और भक्ति से जो भी समय शेष बचता वह अपने प्रिय घोड़े सुल्तान की देखभाल में लगाते थे। यह वाक्य यह भी दर्शाता है कि बाबा के लिए घोड़ा केवल एक जानवर नहीं बल्कि उनका आत्मीय मित्र था। नेक्स्ट पंक्ति है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसका उत्तर है कि इस वाक्य में दोनों पात्रों की मनः स्थिति स्पष्ट होती है। मनः स्थिति मतलब मन की स्थिति, मन की बात। बाबा को अपने घोड़े पर गर्व था, वे उसे बड़े अभिमान से दिखा रहे थे। वहीं खड़ग सिंह एक डाकू था जिसने इतनी सुंदरता और भव्यता वाला घोड़ा पहली बार देखा था, इसलिए वह आश्चर्यचकित था। यह वाक्य दो दृष्टिकोणों के टकराव को भी उजागर करता है, गर्व और लोभ। नेक्स्ट पंक्ति है कि वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। इसका उत्तर इस प्रकार है कि यह वाक्य खड़ग सिंह के लालची और अन्याय प्रिय स्वभाव को दर्शाता है। वह एक डाकू था, इसलिए उसे जो चीज़ पसंद आती वह उसे जबरदस्ती अपना बना लेने की प्रवृत्ति रखता था। प्रवृत्ति मतलब उसका स्वभाव था, उसका नेचर था ऐसा। यह उसकी अमानवीय मानसिकता और अहंकार को उजागर करता है। नेक्स्ट पंक्ति है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आँखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। इस वाक्य में बाबा भारती का गहरा दुख और असहायता झलकती है। उन्हें पता था कि खड़ग सिंह को वे रोक नहीं सकते। वे अपने प्रिय घोड़े को खोने की पीड़ा से टूट चुके थे। उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे कोई मासूम जानवर अपने अंत को जानकर भी कुछ न कर पाए। नेक्स्ट पंक्ति है, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो बच्चों, यह वाक्य आदत और वर्तमान यथार्थ के बीच के अंतर को दर्शाता है। बाबा भारती की आदत थी कि घोड़े को देखने की, लेकिन जैसे ही वे अस्तबल पहुंचे उन्हें याद आया कि अब घोड़ा उनके पास नहीं है। यह उनकी भावनात्मक स्थिति और उस खालीपन को दर्शाता है जो सुल्तान के चले जाने से उनके जीवन में आ गया था। नेक्स्ट सेक्शन है सोच विचार के लिए। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्ति के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया और दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि बाबा भारती और डाकू खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों के आंसुओं में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है कि दोनों के आंसुओं की प्रकृति अलग थी। बाबा भारती के आंसू क्षमा, करुणा और राहत के थे क्योंकि उन्हें उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान वापस मिल गया था। और डाकू खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप और आत्मग्लानि के थे क्योंकि उसने अपनी गलती को महसूस कर लिया था। नेक्स्ट सेक्शन है दिनचर्या। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं।
अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, यानी कि कुछ अपनी इमेजिनेशन भी आप ऐड कर सकते हैं और बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। तो बच्चों, हम जानते हैं कि बाबा भारती एक साधु थे जो भगवान की पूजा और अपने घोड़े सुल्तान की देखभाल में अपना पूरा दिन बिताते थे। तो उनका जीवन बहुत सीधा साधा था। तो बाबा भारती की दिनचर्या: सुबह बाबा भारती बहुत सुबह उठ जाते थे। वे अपनी कुटिया से बाहर आकर ठंडे पानी से स्नान करते थे। फिर वे भगवान का ध्यान करते थे और भजन करते थे। भजन के बाद भगवान की पूजा से जो समय बचता वह वे अपने प्यारे घोड़े सुल्तान को देते थे। वे अपने हाथों से उसे सहलाते, उसे दाना खिलाते, उसे देखकर खुश होते थे। दोपहर में बाबा साधना करते थे और कुछ समय आराम भी करते थे। संध्या समय में बाबा सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील तक सैर करने जाते थे। घोड़े की सवारी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। रात्रि के समय में बाबा फिर से भगवान का ध्यान करते थे और सोने से पहले सुल्तान की देखभाल करना नहीं भूलते थे। नेक्स्ट है कि अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखिए। नेक्स्ट सेक्शन है कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आपस में चर्चा कीजिए। तो इस कहानी की कई बातें मुझे पसंद आई, जैसे कि बाबा भारती का करुणा और दया वाला भाव। कहानी में बाबा भारती का गरीब और अपाहिज व्यक्ति की मदद करने का भाव दर्शाता है कि वे कितने दयालु और करुणावान थे। यह दिखाता है कि सच्ची मानवता क्या होती है। खड़ग सिंह का परिवर्तन: कहानी का वह भाग जहां खड़ग सिंह अपने किए पर पछताता है और बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है, बहुत प्रेरणादायक है। यह दिखाता है कि किसी की सच्चाई और ईमानदारी कैसे एक व्यक्ति को बदल सकती है। फिर घोड़े सुल्तान की भूमिका: सुल्तान घोड़े का जो वर्णन है और उसकी विशेषताएं कहानी में जान डाल देती है। यह कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। फिर नैतिक शिक्षा: यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। और लेखक की भाषा शैली: सुदर्शन जी की लेखन शैली और संवाद बहुत प्रभावी और सजीव हैं। यह कहानी को पढ़ने में अधिक रोचक बनाते हैं। फिर है कि कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है कि इस कहानी के संवाद सरल, प्रभावी और सजीव हैं। संवादों के माध्यम से पात्रों की भावनाएं और विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, जिससे कहानी में वास्तविकता का अनुभव होता है। नेक्स्ट सेक्शन है मुहावरे कहानी से। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए और से उनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। तो चलिए पहले अर्थ समझते हैं। लट्टू होना का अर्थ है किसी चीज़ पर बहुत मोहित होना, यानी कोई चीज़ जब हमें बहुत पसंद हो जाती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम तो उस पर लट्टू हो गए। फिर है हृदय पर सांप लौटना। इसका मतलब है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जलन होना या ईर्ष्या होना। फिर है फूले न समाना। इसका अर्थ है अत्यधिक खुशी होना। फिर है मुंह मोड़ लेना। इसका मतलब होता है किसी से संबंध तोड़ लेना। फिर है मुख खिल जाना। इसका मतलब होता है खुशी से चेहरा चमक उठना। और फिर है न्यौछावर कर देना। इसका अर्थ होता है समर्पित कर देना। चलिए अब इनसे वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य है वह नई कार देखकर लट्टू हो गया। फिर है उसकी सफलता देखकर मेरे हृदय पर सांप लौट गया, यानी उसकी सफलता देखकर मुझे बहुत जलन हुई। फिर है परीक्षा में अच्छे अंक पाकर वह फूले न समा रहा था। फिर है उसने धोखा देने वाले मित्र से मुंह मोड़ लिया, यानी अब उससे कोई संबंध नहीं रखता है। फिर है मम्मी ने आइसक्रीम दी तो बच्चों का मुख खिल गया, यानी बच्चे बहुत खुश हो गए। और नेक्स्ट है सैनिक अपने प्राण भारत माता पर न्यौछावर कर देते हैं।
चलिए नेक्स्ट सेक्शन है कैसे कैसे पात्र। तो इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़ग सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। तो पहला कैरेक्टर है बाबा भारती। तो पहला उनका गुण लिखा हुआ है दयालु। अब आप बताइए बच्चों कि पाठ में बाबा भारती के लिए और कौन कौन से शब्द यूज हुए हैं। धार्मिक, क्षमाशील, ईमानदार, करुणावान, त्यागी। फिर है डाकू खड़ग सिंह। तो एक वर्ड दिया गया है बाहुबली। और कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं। तो लालची, निर्दयी, क्रूर, बेरहम और हठी वर्ड्स यूज हुए हैं। फिर है सुल्तान घोड़ा। एक वर्ड दिया हुआ है सुंदर। और कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं सुल्तान घोड़े के लिए। तो बलवान, बांका, बहादुर, वफादार और विचित्र, ये वर्ड्स यूज हुए हैं। तो बच्चों क्या आप जानते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताए, गुण बताए, इन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है पाठ से आगे, सुल्तान की कहानी। तो मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर अपनी कहानी बनाइए। तो देखो मैंने एक कहानी बनाई है सुल्तान के नज़रिए से कि सुल्तान सुना रहा है। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, बड़ा सुंदर और ताकतवर। बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते हैं, वे मुझे अपना साथी मानते हैं, हम साथ में बहुत घूमते हैं। एक दिन खड़ग सिंह नाम का बड़ा खतरनाक डाकू मुझसे मिलने आया। उसने सोचा कि मैं उसका हो जाऊं, लेकिन बाबा भारती मुझसे बहुत जुड़े हुए थे, इसलिए वो उसे मना कर दिया। फिर क्या हुआ, डाकू ने एक चाल चली। उसने अपाहिज बनकर बाबा भारती से मेरा नियंत्रण छीन लिया और मुझ पर सवार होकर भागने लगा। मैं भी उसे रोक नहीं पाया, लेकिन बाबा भारती ने डाकू से कहा, इस बात को किसी से मत बताना, नहीं तो लोग गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। डाकू ये सुनकर हैरान रह गया और उसके दिल में बाबा भारती के लिए इज्जत और प्यार बढ़ गया। आखिरकार डाकू ने मुझे वापस बाबा भारती के पास छोड़ दिया। अब मैं फिर से उनके साथ खुश हूँ। मैं सुल्तान हूँ, बाबा भारती का प्यारा घोड़ा। नेक्स्ट सेक्शन है मन के भाव। चलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है। तो पहला वर्ड है चकित। तो ये कौन अनुभव कर रहा है, डाकू खड़ग सिंह। कब, जब बाबा भारती ने उसे कहा कि इसे किसी से मत बताना, नहीं तो लोगों का गरीबों से विश्वास उठ जाएगा। अनुभव, बाबा भारती की बात सुनकर डाकू खड़ग सिंह चकित रह गया। कोई अपने दुख में भी दूसरों की भलाई के बारे में कैसे सोच सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अधीर। कौन अनुभव कर रहा है, बाबा भारती। कब, जब डाकू खड़ग सिंह ने सुल्तान की चाल दिखाने का अनुरोध किया। अनुभव, बाबा भारती बहुत अधीर हुए क्योंकि वे अपने प्यारे घोड़े की प्रशंसा किसी और के मुख से सुनना चाहते थे। नेक्स्ट वर्ड है डर। कौन अनुभव कर रहा है, बाबा भारती। कब, जब डाकू ने बाबा भारती से कहा, मैं इस घोड़े को आपके पास नहीं रहने दूंगा। अनुभव, बाबा भारती डर गए क्योंकि उन्हें हमेशा खड़ग सिंह का भय लगा रहता। नेक्स्ट वर्ड है प्रसन्नता। कौन अनुभव कर रहा है, बाबा भारती। कब, जब डाकू ने अंत में सुल्तान को वापस बाबा भारती के पास लौटा दिया। अनुभव, बाबा भारती बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें उनका घोड़ा सुल्तान वापस मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है करुणा। कौन अनुभव कर रहा है, बाबा भारती। कब, जब डाकू खड़ग सिंह ने अपाहिज का भेष बनाकर बाबा भारती को आवाज़ लगाई। अनुभव, बाबा भारती को उस कराहते हुए अपाहिज व्यक्ति पर दया आ गई। नेक्स्ट वर्ड है निराशा। कौन अनुभव कर रहा है, बाबा भारती। कब, जब डाकू खड़ग सिंह ने अपाहिज का भेष बनाकर सुल्तान को छीन लिया और वे उसके लिए चिंतित हुए। अनुभव, बाबा भारती को निराशा हुई कि शायद उनका प्यारा सुल्तान अब उनके पास वापस न आए। नेक्स्ट है कि आप ऊपर युक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। तो बच्चों, हम चकित कब होते हैं, जब अचानक से कोई अच्छी या बुरी खबर सुनते हैं, जैसे कि अचानक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आ जाएं या कोई अप्रत्याशित घटना हो जाए। अधीर, तो बच्चों जब हम किसी ज़रूरी काम के नतीजे का इंतज़ार कर रहे होते हैं तब हम अधीर, बेचैन हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। डर,
जब हम अचानक किसी अंधेरी जगह में अकेले जाते हैं या कोई खतरनाक स्थिति आ जाती है तब हम डर का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट, प्रसन्नता। तो जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है, जैसे जन्मदिन पर कुछ उपहार मिलना या किसी परीक्षा में सफलता मिलना, तो हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है करुणा। तो जब हम किसी घायल पक्षी या कुत्ते को सड़क पर देखते हैं तब हम करुणा का अनुभव करते हैं, दया का अनुभव करते हैं, या किसी गरीब की मदद करते हुए भी हम करुणा का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निराशा। तो जब हमारी कोई योजना सफल नहीं होती तो हमें निराशा होती है, हम इसका अनुभव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है झरोखे से। तो आप जानते हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी हैं। आइए उनकी लिखी एक कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है वह चली हवा। पढ़ते हैं, चलो। वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा। तो बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा। तो कविता की अच्छाई, 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है सरल भाषा और लय। कविता की भाषा बहुत ही सरल और मीठी है। वह चली हवा जैसी पंक्तियाँ बार बार आती हैं, जिससे कविता गाने जैसे लगती है। यह हमें पढ़ने में मज़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुंदर दृश्य। कविता में हवा के चलने का दृश्य बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। पत्तों की खुशी से हमें हवा की उपस्थिति का एहसास होता है। और थर्ड पॉइंट है सोचने पर मजबूर करती है। जब कविता में कहा गया पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों, तो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ चीज़ें आँखों से भले ना दिखे पर उनका असर ज़रूर होता है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमें चीज़ों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 रहीम के दोहों का प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।